औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल की ये 7 टिप्स 2025 में आपके बड़े काम आने वाली हैं और आप इन टिप्स के ज़रिए, इन ट्रिक्स के ज़रिए अपना जो टाइम है, वो सेव कर सकते हैं। मैं चलता हूँ आज के पहले ट्रिक पे। आज की पहली टिप है कैसे हम एक वर्कबुक से डेटे को दूसरी वर्कबुक में सेम फॉर्मेटिंग के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। यूजुअली हम जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं वो हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से मूवर कॉपी में जाते हैं, मूवर कॉपी में जाके ये वाला प्रोसीजर करते हैं जिस पे हमारा काफी टाइम कंज्यूम होता है। इस चीज के लिए शॉर्टकट क्या है? अगर हमने इस शीट को यहाँ पे भी रखना है और इस शीट को इधर मूव भी करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल को प्रेस करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके इस शीट के ऊपर आएंगे और लेफ्ट साइड से माउस को प्रेस करके ये एक प्लस से का निशान नजर आ जाएगा, इसको ड्रैग करके हम राइट साइड पे जहां पे हमने मूव करना है वहां पे जाके इसको छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे वो डाटा सेम फॉर्मेटिंग के साथ शिफ्ट हो चुका है। अगर हमने वर्जन 1 को मूव करना है सेकंड वर्कबुक में, लेकिन इसकी कॉपी जो है फर्स्ट वर्कबुक से रिमूव हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माउस को लेफ्ट साइड से हम लेफ्ट बटन को हम प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे ये एक आइकन आ जाएगा, इसको हम ड्रैग करके जो लेफ्ट वाला बटन है उसको छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे अब ये देखिए ये जो है ये कॉपी इसकी फर्स्ट वर्कबुक में नहीं रही, ये सेकंड वर्कबुक में डाटा जो है वो मूव हो चुका है। मैंने इसको रिवर्स लेके आना है। मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड से माउस बटन को प्रेस करता हूँ, इस सिंबल बन के आ जाता है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके मैं पहली वर्कबुक में लाके इसको छोड़ देता हूँ। जैसे ही छोड़ता हूँ देखें ये सेकंड वर्कबुक में इसकी कॉपी नहीं रही। अगर कॉपी रखनी है फिर हमें कंट्रोल का बटन का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी टिप में हम देखते हैं कैसे हम आसानी से एक से ज्यादा जो शीट्स हैं उनको सिलेक्ट करके सिंगल क्लिक पे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए यूजुअली हम क्या करते हैं, सपोज मैंने इस शीट को अगर रिमूव करना है, राइट साइड से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं डिलीट में जाके इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन ये एक एक करके अगर हमें 10-20 शीट्स को मूव करना पड़े, काफी टाइम उस पे लगेगा। उस शीट को जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके अगर मैंने कुछ सिलेक्टेड शीट करनी है मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा। सपोज मैंने ये शीट 1 इसके साथ रिमूव करनी है, मैं ये इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके साथ मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैं लेवल 2 को रिमूव कर लेता हूँ। जितनी भी शीटें मैंने रिमूव करनी है उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके मैं जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ, ये मैं डिलीट के बटन पे प्रेस करता हूँ, ये जितनी मेरी शीटें हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया था वो सिंगल क्लिक पे जो है रिमूव हो गई। कंटिन्यूअसली अगर मेरी कोई शीटें हैं 1, 2, 4 शीटें जो हैं वो मेरी अगर कंटिन्यूअसली हैं, मैं उनको कैसे रिमूव करूँगा? उसके लिए मुझे वन बाय वन सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं। मैं फर्स्ट शीट को सिलेक्ट करूँगा जिसको मैंने डिलीट करना है, शिफ्ट बटन को प्रेस करूँगा, लास्ट वाली शीट को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा ये सारी की सारी शीटें सिलेक्ट हो जाएँगी। मैं राइट क्लिक करके सिंगल क्लिक पे ये सारी शीटें मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगली टिप में हम देखते हैं, हमारी अगर रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे ये जो ग्रिड है ये ना आए और इसकी हेडिंग ना आए, उसके लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, ये शीट है, हम व्यू में जाते हैं, व्यू में जाके यहाँ पे हेडिंग को और इसको अनटिक कर देते हैं। अगर फार्मूला बार भी नहीं लेके आना इसको भी अनटिक कर देते हैं। ये यूजुअली शीट ऐसे शो हो जाती है। लेकिन अगर एक से ज्यादा शीट्स हमने करनी है उसके लिए क्या करेंगे, ये जैसे वर्जन 2 है, ये शीट 4 है, ये सब में ग्रिड शो हो रहा है। मैं जाता हूँ उसी तरीके से जाके अगर मैंने कुछ सिलेक्टेड शीटें करनी है मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल बटन को प्रेस करूँगा, जिन शीट को मैं करना चाहता हूँ उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा।
ये मेरी 3 शीटें सिलेक्ट हो गई। व्यू टैब में जाके इसको अगर अनटिक कर देता हूँ, इसको अनटिक कर देता हूँ, इसको अनटिक कर देता हूँ, जो मेरी पहली शीट है ये भी बगैर ग्रिड के शो हो रही है। जो मैंने सिलेक्ट की थी चौथी शीट, ये भी बगैर ग्रिड के शो हो रही है। उसके बाद शीट 9 की थी, वो भी बगैर ग्रिड के, बगैर हेडिंग के और बगैर फार्मूला बार के शो हो रही है। वेर है शीट नंबर 8 जो है यहाँ पे ग्रिड शो हो रहे हैं, वर्जन 2 पे यहाँ पे ग्रिड शो हो रहे हैं। अगर दोबारा मैं इन शीटों को लाना चाहता हूँ ग्रिड, मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं शिफ्ट लास्ट शीट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही लास्ट शीट को सिलेक्ट करता हूँ ये तमाम शीटें सिलेक्ट हो जाती हैं। मैं यहाँ पे टिक लगाता हूँ। ये अब तमाम शीटें जो है मेरी, ये जो बगैर ग्रिड के, बगैर फार्मूला बार के और बगैर हेडिंग के शो हो रहे थे, अब वहां पे तमाम के तमाम फीचर शो हो रहे हैं। ये थी आज की मेरी तीसरी टिप। इसके बाद बात करते हैं फोकस सेल। एक नया फंक्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में अवेलेबल है, वो कैसे वर्क करता है। बेसिकली ये पे भी हम मूव करते हैं डाटे में, फोकस सेल के जरिए हमें बआसानी पता चल जाता है कि हम इस वक्त किस सेल में है, हमारा कर्सर कहाँ पे है। बेसिकली ये करता क्या है, ये एक्टिव रो और कॉलम जो है उसको हाईलाइट कर देता है। व्यू टैब में शो वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे फोकस सेल ये शो हो रहा है। यहाँ पे जाके जैसे ही मैं फोकस सेल को प्रेस करता हूँ, ये जहां पे मेरा कर्सर था वो वाला कॉलम और वो वाली रो जो है वो हाईलाइट हो गई। मैं जिधर भी मूव करूंगा एक्टिव कॉलम और एक्टिव रो जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर इसके कलर आप चेंज करना चाहते हैं, फोकस सेल कलर, यहाँ पे अपनी मर्जी का जो कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ पे अपनी मर्जी का कलर आप चेंज कर सकते हैं। क्या कि फोकस सेल को जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। दोबारा ऑन करना है, यहाँ पे जाके इसको ऑन करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। लेकिन इससे भी बेटर ये है, फोकस सेल में जाते हैं, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार में चले जाते हैं, ये यहाँ पे आइकन आ जाता है। व्यू टैब में जाने की जरूरत नहीं, हम इसी से यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली टिप में। यहाँ पे ये डाटा है जिसमें पेपर टेबल का यूज किया हुआ है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये कुछ स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग ठीक करने के बाद मैं दोबारा से पेपर टेबल बनाना चाहता हूँ। उसके लिए यूजुअली हम क्या करते हैं, यहाँ यहाँ से पेपर टेबल एनालाइज में जाते हैं, डाटा ग्रुप में जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। उससे क्या होता है, ये पेपर टेबल जो है ये रिफ्रेश हो जाता है। कंट्रोल जी करता हूँ। कंट्रोल जी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ रिफ्रेश में, और मैं यहाँ पे इसको करता हूँ ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ एक्सेस टूल बार में। अब मुझे पेपर टेबल एनालाइज में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो रिफ्रेश का आइकन है ये यहाँ पे शो हो रहा है, रिफ्रेश रिफ्रेश ऑल। अब बजाय इसके कि हम बार बार पेपर टेबल एनालाइज में जाए रिफ्रेश करें, हम यहीं से अपने डाटे को रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश ऑल करता हूँ, ये डाटा सारे के सारा रिवाइज हो गया। अब सपोज मैं यहाँ पे इसी को मजीद यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसको दोबारा से डाटे को चेंज करता हूँ। चेंज करने के बाद मुझे पेपर टेबल में जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे जाके मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, ये पेपर टेबल मेरा जो है ये रिफ्रेश हो के नए डाटे के मुताबिक जो भी चेंजिंग हमने की उसके मुताबिक पेपर टेबल यहाँ पे बन जाता है। टिप में हम देखते हैं कैसे जो कस्टमर सिटी हैं इनकी लिस्ट कैसे हम बना सकते हैं। उसके लिए मैं ये डाटा सिलेक्ट करता हूँ। डाटा सिलेक्ट करने के बाद मैं डाटा टैब में जाता हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे डाटा वैलिडेशन को क्लिक करता हूँ। एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे सोर्स की जगह हम जिस डाटे की लिस्ट बनाना चाहते हैं वो दे देते हैं। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, अब यहाँ पे ये मेरी लिस्ट बन गई। बजाय इसके कि मैं बार बार इसको टाइप करूं, मैं इसमें से सिलेक्शन करके डाटा यहाँ पे बगैर टाइपिंग के मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे जाके एक और सिटी मैंने ऐड करना है, XYZ में ऐड करता हूँ।
जैसे ही मैं दोबारा आता हूँ किसी भी जगह पे, ये लिस्ट में देखें लास्ट पे XYZ यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हम डाटा में जो बार बार टाइप होने वाली चीज है उसकी लिस्ट बना के हम बगैर टाइपिंग के उसको इंसर्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगली टिप में। अगर मैं ये डाटा को ऊपर मूव करना चाहूँ, यहाँ पे इसकी जो हेडिंग है वो ऊपर मूव हो जाती है और डाटे पे वर्क करना है, हेडिंग का पता नहीं चलता। उसके लिए किसी भी पैन को रिव्यू कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे किसी भी जगह पे ये सेल में जाता हूँ, मैं व्यू में जाता हूँ, फ्रीज पैन में जाते हैं। फ्रीज पैन में जाके अगर टॉप वाली रो करनी है मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, अगर फर्स्ट कॉलम करना है मैं इसको कर देता हूँ। मैं टॉप वाली रो को यहाँ पे करता हूँ, जैसे ये करता हूँ मैं डाटे को ऊपर की तरफ मूव करता हूँ। ये देखें मेरी जो पहली रो है वो फिक्स हो गई। इसका फायदा क्या है, मुझे जहां पे भी डाटे में मैं नीचे मूव करूंगा मुझे उसकी हेडिंग डिस्प्ले होती रहेगी। मैं रो और कॉलम दोनों करना चाहता हूँ। सपोज मैं ये कस्टमर का सिटी और कस्टमर का आईडी जो है उसको देखना चाहता हूँ और ऊपर जो मेरी हेडिंग है उनको देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाके कर्सर C2 में लेके जाता हूँ, फ्रीज पैन में लेके जाता हूँ। यहाँ पे अब टॉप रो और फर्स्ट कॉलम इन दोनों में से मैं कुछ नहीं कर रहा। टॉप रो के साथ मैंने दो कॉलम करने, उसके लिए मैं यहाँ पे जैसे ही फ्रीज पेन करता हूँ इससे क्या होगा, जहां पे मेरा कर्सर है उससे ऊपर वाली रो और उसके लेफ्ट साइड वाले जो कॉलम है वो फ्रीज हो जाएंगे और ऊपर की तरफ मूव करने से ये हेडिंग सेम जगह पे रहती है। और अगर मैं इस डाटे को लेफ्ट टू मूव करता हूँ तो उससे क्या है, मेरे दो कॉलम वो लेफ्ट साइड पे शो होते हैं और बाकी डाटा मूव करता है। ये जहाँ पे हमें लार्ज डाटा पे वर्किंग करनी होती है ये टिप वहां पे बहुत ज्यादा कारगर होती है। यहाँ पे जाके मैं अनफ्रीज करके इसको खत्म कर सकता हूँ। ये जो टिप है ये भी बड़े काम की टिप है। इससे भी आप अपना कीमती वक्त जो है वो सेव कर सकते हैं। सपोज मैंने ये एक फॉर्म बनाया है, इस यहाँ पे नेम के आगे हम क्या इस तरह हम लाइन लगाएंगे, जैसे भी हम लाइन लगाना चाहें ये मैनुअल लाइन हम इस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन इसमें आप कैसे टाइम सेव कर सकते हैं, आप जिन सेल्स में ये वर्क करना है उन सेल्स को सिलेक्ट करें, Ctrl+1 करें, फॉर्मेट जो सेल है वो विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे कस्टम में जाए, जनरल की बजाय यहाँ पे सिंपल टाइप कर दें @स्टेरिक और आगे वो लाइन टाइप कर दें जो लाइन यहाँ पे आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे ये जिस शक्ल की भी लाइन हम डालना चाहेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। ये इसको हम ज्यादा करेंगे लाइन की लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी, इसको हम कम करेंगे लाइन की लेंथ भी कम हो जाएगी। सपोज यहाँ पे अगर हम अंडरस्कोर डालना चाहते हैं उसी तरीके से हम Ctrl+1 पे जाते हैं। यहाँ पे जो ये जो लाइन है इसकी जगह पे अगर हम अंडरस्कोर डाल के ओके कर देंगे यहाँ पे तमाम जगह पे ये अंडरस्कोर आ जाएगी। इसको भी उसी तरीके से हम कम या ज्यादा करें तो ये जो लाइन नजर आ रही है अंडरस्कोर वाली ये भी कम या ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ कॉलम। अगली ये जो टिप है ये बड़े काम की है। यहाँ पे ये जो शीट नजर आ रही है जिसका फॉन्ट कलर रेड है, यहाँ पे वहां पे फार्मूले लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे हम देखें यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे देखें एक्स लुकअप का फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे देखें एक्स लुकअप का फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे देखें एक्स लुकअप का फार्मूला लगा हुआ है। ये मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले लगे हैं। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इस कॉलम में फार्मूला, फिर उसको जाके पेस्ट बाय वैल्यू करेंगे। तो पेस्ट बाय वैल्यू करने के लिए, फार्मूला खत्म करने के लिए पूरी शीट को ये जो कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, यहाँ से डाटे को Ctrl+C के जरिए कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट बाय वैल्यू कर देते हैं। उससे क्या है, जहां जहां पे फार्मूले लगे हुए थे वो सिंगल क्लिक पे खत्म हो गए। मुझे उम्मीद है आज की ये टिप आपके लिए फायदेमंद होंगी, आपका कीमती टाइम सेव करेंगी
आपको डाटा एंट्री में, डाटा विजुअलाइजेशन में आसानी पैदा करेंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नए डिस्कशन में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।